हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 7 जो पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 उसे आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर का यह जो है सो छठा पार्ट है, या वीडियो जो है सो छठा पार्ट है। और अगर एक्सरसाइज में देखा जाए तो ये एक्सरसाइज का ये दूसरा वीडियो है, मतलब कि ये पार्ट 2 है। चलिए हम लोग पिछला क्वेश्चन में जो है पिछला पार्ट में जो 3 तक देख लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे हम लोग। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 4 से। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सो बोल रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि क्या, एक लाइन है, एक रेखा है, इसका बिंदु है, निर्देशांक है -3, 10 और ये है मेरा 6 -8 है। इसी लाइन पर एक बिंदु मेरा जो है सो कहीं पर है, वो है मेरा -1 और 6 है। तो हमें बताना है कि ये जो बिंदु है -1, 6 इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में बांट रहा है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये पी है। तो ए का जो हो जाएगा, ए बिंदु का निर्देशांक वो -3 और 10 हो जाएगा। बी जो हो जाएगा उसको 6 -8 हो जाएगा। पहला बिंदु से हम लोग x1 लेंगे, क्या होगा -3। y1 लेंगे, क्या होगा ये 10। x2 दूसरा बिंदु से x लेंगे 6 और y2 लेंगे तो हो जाएगा -8। इस तरह से जो है सो हम लोग ये निकाल लिए। हमें बोला गया कि किस अनुपात में है। माना कि बिंदु P -1, 6 रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? के अनुपात 1 में। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि M1 पहला अनुपात क्या है मेरा, के है, और दूसरा अनुपात जो M2 होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब विभाजन सूत्र से, किस सूत्र से? विभाजन सूत्र से कल बताए थे विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है। ये मेरा विभाजन सूत्र। अब ध्यान से देखिए, ये जो बिंदु हम लोग लेते थे x को क्या लेते थे, जो लाइन के बीच में जो बिंदु का निर्देशांक होता जो विभाजित करता था उसका निर्देशांक। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है ये, और ये y है। तो x की जगह पर क्या है -1 है, यहाँ क्या लेंगे हम लोग -1 लेंगे। बराबर हो जाएगा m1 की जगह क्या है, k गुना x2 की जगह पर क्या है, देखिए x2 क्या है 6 है, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस m2 क्या है 1 है, गुना देखिए x1 क्या है -3 है, क्या है -3 है, बटा m1 क्या है k है, और प्लस m2 क्या है 1 है। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये जो इधर पूरा है सो इधर भागा में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में k प्लस 1। और इधर क्या बच जाएगा, 6 को k से करेंगे तो 6k, और 3 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा ये 3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब इधर ब्रैकेट को तोड़िए, 1 को k से करेंगे k माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से करेंगे तो 1 माइनस प्लस माइनस बराबर 6k -3। k वाले को एक साइड ले आएंगे और 1 को उस साइड ले जाएंगे। ये -k था, इसे हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तब -6k -3, ये -1 उधर चल जाएगा, हो जाएगा +1। तो k बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस जो है -k और -6 क्या हो जाएगा, -7k बराबर। और ये 3 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 2, बड़ा वाला का चिन्ह
ठीक है। इस तरह से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे तो k बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा -2 और ये 7 इधर गुना में था, इधर आ जाएगा तब भागा में, ये और ये कट गया, मतलब k का जो आ गया वो क्या आ गया 2/7। इस तरह से हम लोग इसमें आगे देखेंगे। अतः जो अनुपात हम लोग माने थे क्या, m1 अनुपात m2, m1 की जगह पर क्या माने थे हम लोग, k माने थे, और m2 की जगह पर क्या माने थे 1 माने थे। m1 की जगह k क्या मेरा 2/7 है, ये अनुपात है, सॉरी, ठीक है, और ये हो जाएगा अनुपात 1। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो है सो अनुपात को हम लोग बटा में नहीं रखते हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसे हम लोग 7 से गुना कर देंगे, 2/7 को 7 से गुना कर देंगे और अनुपात 1 को भी 7 से गुना कर देंगे, तो ये 7 और 7 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और अनुपात ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अतः जो अनुपात है सो क्या होगा 2:7 हो जाएगा। आपको यही निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 - 5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक सच से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कहने का क्या मतलब है कि एक रेखा है, ठीक है, इस रेखाखंड में जो बिंदु क्या a जो है सो दिया हुआ है आपका 1 और ये -5, और b जो है सो दिया हुआ है -4 और 5 जो है सो क्या है दिया हुआ है। आपको इसमें से बोला गया है कि इस बिंदु में से इस रेखाखंड में जो है सो ये एक सच से विभाजित होता है, कि सच से एक सच से क्या होता है विभाजित होता है। तो आपको बताना है कि एक सच जो है सो इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है और इसी एक सच का जो है सो निर्देशांक क्या होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपको पहले भी नोट में बता चुके हैं हम। एक्स अक्ष पर जो है सो y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर जो है सो x बराबर 0 होता है, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये तो x अक्ष बोला है तो x अक्ष पर क्या होता है y 0 होता है, मतलब y की जगह पर तो 0 होगा और x की जगह पर पता नहीं है, मतलब लोग x का निकालेंगे। तो मान लेते हैं माना कि x अक्ष पर अगर वह बिंदु x0 है, ठीक है, हम लोग को और दो बिंदु क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है 1 - 5 और जो है सो b दिया हुआ है -4 5। तो x1 क्या हो जाएगा 1 और y1 क्या हो जाएगा -5, x2 क्या हो जाएगा -4 और y2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, बोला गया है कि हमें जो है इस बिंदु का निर्देशांक निकालना अनुपात। यहाँ पर मान लेते हैं अनुपात जो है सो क्या m1 अनुपात m2, इसे कुछ मानेंगे नहीं, हम लोग इसी तरह से जो है सो इसे बना सकते हैं। चलिए इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आप लोग को इसमें से एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका p का जो निर्देशांक है वो क्या है x और 0 है, तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें जो है सो x और y दो फॉर्मूला आपको बताए थे, x बराबर और एक y बराबर, तो आपको उसी फॉर्मूला को लेना है जिसमें आपको 0 दिया हो। x से यदि लेके बनाते तो नहीं बनेगा, हमें y से बनाना है क्योंकि y 0 दिया हुआ है। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा मेरा जो है सो हो जाएगा m1 क्या है, m1 मेरा m1 ही है
गुना m2, सो ये y2 क्या है 5 है, प्लस m2 क्या है नहीं दिया तो m2 ही लेके चलेंगे, और ये y1 क्या है देख लीजिए y1 -5 है, और नीचे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ये y का वैल्यू देखिए आप लोग, जो ये y जो निर्देशांक दिया हुआ है वो क्या है 0 है, यहाँ क्या लेंगे हम लोग 0। अरे ये जो आपका इधर देख रहे हैं ये पूरा भागा में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, और इधर हो जाएगा 5 को m1 से करेंगे तब 5m1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस -5m2, ये आपका हो जाएगा 0, और ये 5m1 को इधर ले आएंगे हम लोग जगह माइनस में, इधर प्लस में इधर आ गया तब माइनस में, इधर हो जाएगा 5m2। हम लोग को m1 अनुपात निकालना है m2, इस m2 को इधर गुना में इधर ले आएंगे तब भागा में, अरे ये -5 यहाँ पहले से था, और ये -5 जो इधर गुना में है इधर आ जाएगा तब भागा में, ये माइनस माइनस कट जाएगा 5 के 5 के, मतलब m1 बटा जो m2 होगा, m1 बटा m2 जो होगा सो क्या हो जाएगा मेरा 1/1, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं m1 अनुपात m2 जो होगा सो होगा 1:1। एक बार फिर समझ लीजिए कि ये क्या, ये जो हम लोग को फॉर्मूला में से m1 क्या m1 है, और y2 के जगह पर जो 5 है m2 है, और y1 क्या है मेरा -5 है, और नीचे में m1 m2, ये जो है सो y आपका 0 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो दिया हुआ था बिंदु P x0 वहाँ पर y की जगह पर क्या था मेरा 0 था, इसलिए 0 ले लिए, ये भागा में इधर आ गया गुना में, इधर बच गया 5m1 और ये -5m2, इसे जो है हम लोग इधर ले आए, किसी भी संख्या 0 करेंगे तो गुना 0 हो जाएगा, ये 5m1 को इधर ले आए और ये बच गया राइट साइड में -5m2, ये हो जाएगा क्या मेरा 0 का कोई मतलब नहीं, बच जाएगा -5m1 बराबर हो जाएगा -5m2। हमें अनुपात निकालना है, इसलिए m1 को इधर रखें और m2 इधर गुना भागा में आ गया इधर, ये -f था, सॉरी ये -5 था इधर, और ये आ गया क्या हो जाएगा -5, ये भी कट करके हो गया 1/1, मतलब अनुपात क्या आएगा 1/1। आपको अनुपात बोला तो लिख देंगे, अतः अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर होगा 1:1। आपको एक चीज और भी पूछा था इसमें से p का निर्देशांक, तो y तो पता था कि 0 है, हमें x का वैल्यू निकालना था, x का फॉर्मूला लगाइए विभाजन सूत्र से, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, x बराबर क्या होगा m1 1 दिया, x2 ध्यान दीजिए आप लोग ऊपर से क्या दिया -4 प्लस m2 क्या है 1 है, देखिए m2 भी 1 है, गुना x1 भी आप लोग ऊपर से ध्यान दीजिए वो 1 है, और ये क्या हो जाएगा m1 आपका जो है तो 1 है, और m2 भी आपका जो है तो 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 को 1 से -4, और ये प्लस 3 1 क्या हो जाएगा, सो ये 2 1 1 1, और ये हो जाएगा 1 1 2, तब x बराबर क्या हो जाएगा -3/2, ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया -3/2, हम लोग लिख सकते हैं, अतः उस बिंदु का निर्देशांक p जो है एक्स वाई होता है, x के जगह में क्या -3/2 और y क्या है 0 है, ठीक है। निर्देशांक किसे कहते हैं, निर्देशांक x और y में लिखने को, x अक्ष और y अक्ष को लिखने को हम लोग निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है सो 6 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, यदि बिंदु 1 2 4 y x6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। मतलब बोला क्या गया है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये जो मेरा एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत है, आमने सामने का भुजा जो है सो बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है। बोला यदि इसी को समांतर क्रम में लेते हैं, एक ही जैसा लेते हैं, मतलब 1
2, दूसरा क्या है 4y, उसके बाद क्या है x 6, और उसके बाद क्या है 3 5। यदि हम लोग इसे इसी क्रम में लेते हैं तो हमें ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू निकालना है। हम लोग इसे विकर्ण मिला देते हैं थोड़ा, ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है, ये मान लेते हैं c है, और ये मान लेते हैं d है। ठीक है, माना कि समांतर चतुर्भुज, माना कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष A 1 2 B 4y C x 6 तथा D 3 5 है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, हमें जो है सो x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप लोग कुछ थोड़ा सा इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब समझ लीजिए कि क्या कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है ये, और ये जो यहाँ पर विकर्ण है ये, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है जब कभी भी अपने आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो बराबर भाग में, मतलब कि जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, और जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। मतलब कि ये जो रेखा इतना हम लोग देख रहे हैं ये इसका इतना बराबर है, और ये जो रेखा हम लोग इतना देख रहे हैं रेखाखंड, वो इस रेखाखंड के बराबर है। मान लेते ये मेरा O है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप लोग एक मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला लिख लेंगे। मध्य बिंदु का यदि सूत्र है, यदि कोई एक रेखा है उसमें मध्य बिंदु का हमें निकालना है तो x का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 2, और y का क्या होगा y1 प्लस y2 बटा 2। ये जो है सो आपका थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले से विभाजन सूत्र से बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा आपको आसान होगा बनाने में। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, थोड़ा लिख भी लेते हैं क्या कि यदि हम लोग देखें विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है, परस्पर जो है सो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि जो AO है वो बराबर होगा मेरा OC का। ये जो मेरा AO है वो OC के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें किसका निर्देशांक निकालना है, O का निकालना है। अब ध्यान देखिए यहाँ पर दो बिंदु कौन कौन आ रहा है, एक तो A आ रहा है, A का क्या है 1 और 2 है, और दूसरा कौन है C है, C का क्या है x और 6 है। यहाँ से यदि हम लोग x1 लेते तो क्या होगा 1 होगा, और y1 लेते तो क्या होगा 2 होगा। x2 यदि लेते हैं तो क्या होगा मेरा x होगा, और यदि y2 लेंगे तो क्या होगा 6 होगा। अब ध्यान से थोड़ा देखिए, उसके बाद हम लोग इसे आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पहले ही बताएं कि आपका क्या ये AO और OC दोनों का क्या होता है बराबर होता है, दोनों का दूरी क्या है बराबर है। तो हम लोग इस तरह से विभाजन सूत्र से यदि बोले तो हम लोग जो है इस फॉर्मूला का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु कौन है O है, तो O का जो है हम लोग निर्देशांक निकाल सकते हैं। O का निर्देशांक निकालने के लिए क्या निकालेंगे, पहले हम लोग x निकालेंगे, और x का फॉर्मूला क्या बताएं x1 प्लस x2 बटा 2। चलिए इसमें हम लोग बनाते हैं x बराबर x1 क्या देखिए 1 है, प्लस x2 क्या है आपका x है, बटा क्या हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको इसी से मध्य बिंदु के फॉर्मूला से y भी निकालना है, क्या होता है y1 प्लस y2 बटा 2। y बराबर y1 क्या है आपका 2 है, और y2 क्या है 6 है बटा 2। ये क्या हो जाएगा 8 बटा 2 मतलब 4, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया आपका 4। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं O का जो निर्देशांक वो क्या हो जाएगा मेरा x की जगह में क्या 1 प्लस x बटा
2 और y की जगह में क्या है 4। ये हो जाएगा इसका निर्देशांक। इसी तरह से यदि हम लोग जो दूसरा भाग में लेते हैं, ये इधर हम लोग जो है BD, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो है सो BD भी यहाँ से BO जितना बड़ा होगा उतना ही कौन होगा मेरा DO, जितना BO उतना ही DO होगा। ठीक है, तथा हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं तथा BO बराबर DO होगा, BO बराबर DO। यहाँ पर भी दो बिंदु है, B है 4 और Y, और D कौन है, D है 3 और 5। ये सब हम लोग भी देखते हैं कि ये जो रेखा मेरा ऐसे बन रहा था विकर्ण BD, इसका मध्य बिंदु कौन है मेरा O है। तो हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकाल लेंगे। पहले लिख लेते हैं x1 क्या है 4 है, y1 क्या है y है, और ये जो अगर बात करें हम लोग x2 दूसरा बिंदु में x क्या है 3 है और y2 क्या है 5 है। अब हम लोग जो है सो निकाल लेते हैं O का निर्देशांक, O का निर्देशांक। तो x का क्या फॉर्मूला बताएं, x1 प्लस x2 बटा 2। x बराबर x का जगह पर देखिए क्या आपका 4 है, और ये जो आपका है x1 4 है और x2 क्या है 3 है, बटा ये क्या हो जाएगा 2। इस तरह से देख सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा 2। इसी तरह से हम लोग जो है सो y का भी निकाल लेंगे। y का y1 प्लस y2 बटा 2। y बराबर हो जाएगा y1 क्या था y प्लस जो मेरा y2 है वो क्या है 5 है बटा 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 5 बटा 2। अतः हम लोग बोल सकते हैं O का निर्देशांक जो होगा सो क्या होगा, x की जगह पर 7 बटा 2 और y की जगह पर क्या होगा y प्लस 5 बटा 2। हम लोग देख सकते हैं कि ये जो भी हम निर्देशांक निकाले हैं, पहले जो निकाले थे हम लोग इसमें पहला बिंदु से AC से वो क्या था O का ही निर्देशांक था, और यहाँ पर भी क्या है सो O का ही निर्देशांक है। तो हम लोग जो है सो इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर x का निर्देशांक जो था सो 1 प्लस x बटा 2 था, और इसका x का जो निर्देशांक है सो 7/2 है। दोनों क्या होगा आखिर बराबर होगा। कैसे होगा बराबर, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु का निर्देशांक है। ये 2 और 2 कट जाएगा, ये x बराबर क्या हो जाएगा 7, ये प्लस 1 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -1, मतलब जो है सो x बराबर क्या हो जाएगा 6। इसी तरह से हम लोग y का भी कर सकते हैं। जो पहला बिंदु निकाले वहां पर जो y का जो स्थान पर था y निर्देशांक वो क्या था 4 था, और यहाँ पर जो है सो क्या y प्लस 5/2 है। दोनों क्या है एक ही बिंदु का निर्देशांक है, इसलिए दोनों में क्या होगा सेम होगा। ये 2 इधर भागा में धरा जाएगा तब गुना में, इधर क्या बचेगा y प्लस 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस में इधर आ जाएगा तब माइनस में बराबर y। तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 में 5 घटाएंगे तब 3। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो बिंदु है, हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था x और y का वैल्यू। अतः हम लोग बोल सकते हैं x बराबर 6 तथा y बराबर 3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यही निकालने के लिए बोला गया था। आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, समझिए। यदि समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। आप इस क्वेश्चन को आप जो है इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी पढ़ाई ना छूटे। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।